भारतीय जनता पार्टी और जनता दरबार, बीच में एक वर्ड आपको कॉमन समझ आया होगा, जनता। यानी जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आप इस समय द पब्लिश देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में आए हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू पुंछ लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जनता दरबार में किन लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और किस किस तरह के लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधा इस समय मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू पुंछ लोकसभा से श्री जुगल किशोर शर्मा जी। जुगल जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जिस तरह से जनता दरबार हर वीकेंड पे आपके द्वारा लगाया जाता है और जनता की तमाम समस्याओं को सुना जाता है, किस तरह से लोगों की समस्या आप सुनते हैं और आपकी क्या कोशिश रहती है कि हर आए हुए व्यक्ति की समस्या का हल किया जाए? ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कार्यक्रम है जनता दरबार। इसमें लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना और भी जो लोगों के जितने भी काम रहते हैं उन सब का निवारण भी करना, ये रहता है। और ये क्रम जो है वो सप्ताह के सिर्फ एक दिन ही नहीं रहता, पूरे सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई सीनियर लीडर जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर बैठता है, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। और फिर विशेष बात यह है कि सिर्फ एक ही नेता नहीं, 2-3 सीनियर लीडर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो रहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे होंगे कि भाई सैकड़ों की तादाद में जहां पर लोग आए हुए हैं। ये सिर्फ जम्मू शहर और जम्मू शहर के आसपास के क्षेत्र से नहीं है, कोई राजौरी से, कोई पुंछ से, कोई उधमपुर, डोडा और कई लोग तो श्रीनगर से भी जहां है, आरएसपुरा वगैरह वगैरह। तो आज सैटरडे शनिवार है और शनिवार के दिन जहां पर हमारी ड्यूटी रहती है बतौर सांसद, और हमारे आप देख रहे हैं कि पूर्व एमएलए जो 2 बार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, ये भी यहाँ पर हैं हमारे साथ। और इसके अलावा कोई ना कोई सीनियर लीडर और भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्रम यही है कि लोग आएंगे, अपनी बात सुनाएंगे। हमने जहां पर एक रजिस्टर भी लगा रखा है, क्योंकि फिर नहीं तो सारे इकट्ठे ही लोग आ जाते हैं कि भाई जो पहले आता है पहले उसकी बात सुनी जाए, जो उसके बाद आता है उसकी बात सुनी जाए। तो कई किस्म की समस्याओं को लेकर जहां पर आते हैं। अब जैसे कि ये एक भाई साहब आए हैं सुंदरबनी नौशहरा की तरफ से, ये कहते हैं कि इनकी एक ही बेटी है, सिंगल चाइल्ड है, तो इनको जो है वो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहिए। और इनकी समस्या रही होगी कि भाई इनको कोई इनकी जगह है शायद, है ना, वहां पर ये अपना कोई मकान बनाना चाहते होंगे, वहां पर कोई इनको तंग कर रहा होगा या कोई परमिशन लेनी होगी। हमारे बहुत ही सीनियर लीडर है, ये भी आज हमारे बीच में है। ये आए हैं कालाकोट से, है ना, चंचल जी वगैरह। तो सब लोग अपने अपनी समस्याओं का, कोई कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए, किसी की ट्रांसफर है, किसी को विकास कार्य चाहिए, किसी की रोड है, किसी की बिजली का, किसी की पानी का। तो हम सब मिलके, आज मेरे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया और हम दोनों हैं, तो लोगों की बातों को सुन रहे हैं और उनका समाधान निकाल रहे हैं। कहीं फोन करना पड़ता है तो फोन करते हैं, किसी को अगर पत्र कोई देना पड़ता है, लेटर देना पड़ता है, डीओ देना पड़ता है तो वो देते हैं। और लोगों का भी एक रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। ये एक अच्छा कार्यक्रम है और हमें भी अच्छा लगता है कि आज हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति जो है लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऑफिस बैठता है। मतलब सीधे तौर से अगर कहा जाए कि जनता दरबार में कोई भी अगर यहाँ पे समस्या लेके आता है तो उसका समाधान उसी दिन उसका निवारण किया जाएगा, कि उसे थोड़ा समय दिया जाता है कि इस दिन भाई तेरे जो मसला है उसका हल किया जाएगा। ऐसे देखिए, यहाँ पर सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है, और जो भी जम्मू कश्मीर का नागरिक है वो आता है, अपनी समस्या बताता है। अब हमारा प्रयास रहता है कि भाई अगर कोई समस्या जल्दी हल होने वाली है तो तुरंत हल भी हो जाती है। अगर कहीं किसी को वेट करना पड़ता है तो वेट भी। अभी हम पत्र किसी को देंगे, अब यहाँ पर कुछ लोग आए थे यहाँ पर कि भाई दून कंग्रहल जो हमारा एक गांव है, और कंग्रहल तक हमारा जो रोड जाना था, पथवार तक रोड जाना था, वो नहीं गया। मनवाल से शुरू होकर दून ब्रिज तक तो पहुंचा, आगे नहीं पहुंचा। तो आज हमने अभी पीडब्ल्यूडी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे बात की, उनको कहा कि ये एक बैलेंस वर्क जो रह गया 4-5 किलोमीटर का, जिससे कि भाई मनवाल से दून और दून से कंग्रहल और पथवार तक रोड जाए, ये 5 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। तो इसमें एक प्रोजेक्ट बनाइए नबार्ड के माध्यम से,
ताकि ये जो लोग रह गए हैं, अभी भी जहां पर रोड नहीं पहुंची है वहां भी रोड पहुंचे। तो अभी ये गए हैं तो अभी ऑफिस में जाएंगे, वहां पर फिर वो टीम जाएगी, फिर वो सर्वे करेगी, फिर वो आएंगे। तो ये नहीं है कि भाई एक ही दिन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कई समस्याएं ऐसी भी रहती हैं जिनका एक दिन में समाधान होता है, कई समस्याएं ऐसी रहती हैं कि उनका फिर समय भी लगता है। मतलब सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो हर किसी व्यक्ति की समस्या को जो समाधान है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में, जिस तरह से आज आपने जनता दरबार लगाया है, हालांकि और भी नेता यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं, तो मतलब हर किसी इंसान की समस्या का हल उसे भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो प्रयास करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितनी भी समस्या है उनका समाधान जो है वो किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और उनको दोबारा ना आना पड़े। लेकिन इसके अलावा भी कुछ समस्याएं ऐसी भी रहती हैं, जैसे कि कोई नौकरी लेने के लिए आ जाता है, अब समझाने पर भी ना समझे और नौकरी मुझे चाहिए और मेरे बेटे को एसपीओ लगा दीजिए, इसकी जहां से ट्रांसफर कर दीजिए, तो उसके भी प्रयास रहते हैं अगर, लेकिन फिर भी समझाने का भी प्रयास करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए आप ज्यादा दौड़ जो है वो ना लगाएं, ये भी रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो दायित्व है, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का सपना, उनकी सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी मंत्र को लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो रहा है। और जहां पर हमारे जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, वो भी पूरी दिल से, लगन से काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पूरा समय भी दे रहे हैं। और आज आप बाहर निकलें तो आपको लगेगा कि कहीं जम्मू रिवर फ्रंट, मतलब जम्मू शहर के बीचों में जो तवी नदी बह रही है, वहां पर बहुत ही उसका सौंदर्य बनाने के लिए उसका सौंदर्यकरण हो रहा है। कहीं झील बन रही है, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट का जो है वो नवीनीकरण और उसका विस्तार हो रहा है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, नेशनल हाईवे जो है वो बन, मतलब मैं यही इतना ही कहूंगा कि आईआईटी हो, आईआईएम हो, या बाकी जितने भी जो संस्थान है वो है जम्मू कश्मीर में। इसीलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बिना भेदभाव के काम करेगी और सबकी समस्याओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेगी। तो उसी पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुंछ लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी, हम इनका धन्यवाद करेंगे क्योंकि जनता दरबार में जनता का भी जो समस्या है उनको सुनना पड़ता है, लेकिन इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इनके लिए इनका बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए द पब्लिश।